नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है गांव की गंवार भाभी शहर की ननंद। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे कुसुम, कहाँ है तू? कहते हुए वर्षा जी कुसुम जी के घर आती। कुसुम जी अपने कमरे से बाहर आते हुए कहती, क्या हुआ वर्षा, क्यों गला फाड़ रही है? तब वर्षा जी ने कहा, अरे कुसुम, हमारे पड़ोस में वह मंजरी नहीं रहती थी जिसके बेटे ने यहाँ से बहुत दूर घर ले लिया है। उसकी तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ही खराब रहती है। चल चल कर उसे देख कर आते हैं। कुसुम जी कहती, हाँ जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन आज घर पर ननंद और नंदोई आ रहे हैं। अब उनकी भी तो आवभगत की तैयारी करनी होगी ना। तभी कुसुम जी की बहू पल्लवी आकर कहती, मम्मी जी आप उस सब की चिंता मत कीजिए और मंजरी काकी को देखने के लिए चली जाइए। यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अरे बहू, तुम इतना सारा काम अकेले कैसे करोगी? कुसुम जी ने कहा। तभी वर्षा जी कहती हैं, अरे तेरी बेटी है ना, वह कर देगी बहू की मदद। तभी कुसुम जी ने अपनी बेटी काजल को बुलाया और कहा, तुम अपनी भाभी का घर के काम में हाथ बता देना। आज शाम को तुम्हारे बुआ फूफा जी आ रहे हैं तो घर पर बहुत काम है और मुझे भी जरूरी मंजरी को देखने के लिए जाना है। हे, तब काजल ने कहा, मम्मी आज तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, आज मेरा कॉलेज जाना बहुत ज़रूरी है। कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती। तब कुसुम जी वर्षा जी से कहती, वर्षा तू अकेली चली जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। तब वर्षा कहती, कुसुम अब घर के कामों की चिंता छोड़ दे, तेरी बहू आ गई है, वही सब देख रहेगी और तेरे ननंद नंदोई शाम को आएंगे। जब तक तो हम होकर भी आ जाएंगे, 1-2 घंटे की तो बात है। फिर आकर कल लेना तू अपनी ननंद नंदोई के आने की तैयारी। तब पल्लवी भी कहती, वैसे माँ जी काकी जी सही कह रही हैं, आपको जाकर मंजरी काकी को देखकर आ जाना चाहिए। तब कुसुम जी कहती, तुम दोनों कह रही हो तो चलती हूँ, लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ तो मुझे वहाँ क्या करना है? वर्षा जी ने कहा। कुसुम जी वर्षा जी के साथ वहाँ से चली जाती और यहाँ पर पल्लवी अकेले ही घर के काम करने लगती। कुसुम जी मंजरी को देखती तो उसकी हालत सच में बहुत गंभीर थी। थोड़ी देर मंजरी और उसकी बहू से बातें करने के बाद कुसुम जी वर्षा जी के साथ घर वापस आ जाती हैं। इस बीच 2-3 घंटे हो गए थे। कुसुम जी के घर से मंजरी जी का घर भी बहुत दूर था और ऊपर से की प्रॉब्लम अलग से। कुसुम जी वर्षा जी से कहती, घर जल्दी जाना होगा वरना ननंद जी कहेंगी, भाभी आपको पता भी था मैं आ रही हूँ, मेरे आने की तैयारी नहीं की, तुम तो मेरी ननंद को बहुत अच्छे से जानती हो। तब वर्षा जी कहती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी बहू है ना, वह सब देख लेगी। तब कुसुम जी कहती, अभी बहू की शादी को दिन ही कितने हुए हैं, वह क्या जाने इन सब के बारे में। बातें करते करते घर आ जाता और कुसुम जी अपने घर में जाती तो देखती कि पल्लवी ने खाने की पूरी तैयारी कर ली, घर की साफ सफाई भी बहुत अच्छे से कर दी है। कुसुम जी अपनी बहू पल्लवी से कहती, तुमने अकेले ही इतना सारा काम कर लिया? तब पल्लवी ने कहा, माँ जी मैं अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी तैयारी मैं ही कर लेती हूँ। तब कुसुम जी ने कहा, थोड़ी ही तैयारी? तुमने तो पूरी तैयारी कर ली है, घर को भी अच्छे से साफ कर दिया है और खाने की भी लगभग सभी तैयारी हो गई है, आटा गूंद चुकी हो, सब्जी भी तुमने बना दी है। और यह क्या, मीठे में रसगुल्ले बनाए? जरा टेस्ट तो करवाओ कैसे बनाए हैं। पल्लवी एक कटोरी में रसगुल्ले निकाल कर अपनी सास को देती और कुसुम जी कहती हैं, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं, तुमने अकेले ही सारा काम कैसे कर लिया? तब पल्लवी ने कहा, मम्मी जी आपको तो पता ही है, मैं गांव में एक संयुक्त परिवार में रहती थी, मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनों के साथ साथ दोनों काका जी का परिवार भी तो साथ में रहता था और रिश्तेदारों का आना जाना तो लगा ही रहता था, इसलिए मुझे ये सब काम करने की आदत है और मैं तो अपने घर की बड़ी बेटी हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। तभी पल्लवी की ननंद काजल रसोई में आकर पानी पीने रखती। तभी कुसुम जी ने काजल को देखते हुए कहा, तुम घर पर ही थी, कॉलेज नहीं गई? तब काजल कहती, कैसे जाती कॉलेज, मेरी स्कूटी खराब हो गई थी और जब मैं अपनी सहेली के घर गई तो उसने भी जाने से मना कर दिया, इस सब में टाइम हो गया तो मैं कॉलेज नहीं जा पाई। तब कुसुम जी कहती हैं, जब कॉलेज नहीं गई थी तो भाभी की तो घर के काम में मदद कर सकती थी ना, देखो भाई अकेली सुबह से घर पर काम कर रही है। तब काजल ने कहा, आपकी प्यारी बहू के पास और कोई तो काम ही नहीं, सिर्फ घर के काम करने के सिवा इन्हें आता ही क्या है। मैं कमरे में बैठकर अपनी
पढ़ाई कर रही थी, कोई फालतू का काम नहीं। तब कुसुम जी कहती हैं, तुम्हें अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए। देखो कितनी जल्दी अकेले तुम्हारी भाभी ने सारे काम कर दिए, और एक तुम हो जिससे एक कटोरी भी उठाते नहीं बनती। जब ससुराल जाओगी तो अपनी सास से क्या कहोगी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ इसलिए घर के काम नहीं कर सकती। मुझे यह समझ में नहीं आता कि कोई लड़का तुम्हें पसंद कैसे करेगा। तब काजल ने कहा, यह 2021 है, आज के टाइम में यह नहीं पूछा जाता कि दो लोगों की सब्जी बनाने में नमक कितना डाला जाता है, बल्कि आज के टाइम में लड़की से यह पूछा जाता है कि तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, शादी के बाद नौकरी कर सकती हो या नहीं। आज के लड़के उन लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो खुद पर निर्भर होती हैं, और वैसे भी आज के टाइम के लड़के उसी लड़की को पसंद करते हैं जो एक अच्छी नौकरी करती है। वैसे तो मेरे भैया भी एक अच्छी नौकरी करते हैं, लेकिन ना जाने आपको और पापा को इनमें क्या दिखा कि इनकी शादी मेरे भैया से कराती। यदि इनकी जगह मेरी कोई परी की भाभी होती ना, तो आज वह एक अच्छी नौकरी कर रही होती और साथ में मेरी भी पढ़ाई में मदद करती। मेरी दोस्त निशा को तो आप जानती ही हैं ना, उसकी भाभी एक अच्छी जॉब करती हैं और निशा की भी पढ़ाई में मदद करती हैं, लेकिन आपको ही लानी थी अपने बेटे के लिए एक गंवार बहू। जब मेरी सहेली मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारी भाभी कहाँ तक पढ़ी हैं, तो मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। मेरी सभी सहेलियों की भाभी अच्छी पढ़ी लिखी हैं और साथ में एक अच्छी नौकरी भी करती हैं। पता है, जब 2 दिन पहले खुशी का जन्मदिन आया था तो उसकी भाभी ने उसे कितना कीमती तोहफा दिया था, लेकिन मैं तो अपनी भाभी से इस सब की उम्मीद ही नहीं कर सकती। तभी कुसुम जी गुस्सा होते हुए कहती, काजल, यह क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें भगवान ने इतनी अच्छी भाभी दी है जो कभी भी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं कहती, पर तुम हो कि अपनी भाभी से इस तरीके से बात कर रही हो। तब काजल कहती, प्लीज माँ, आप मेरे सामने अपनी बहू की तारीफ मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि आपकी बहू कितनी अच्छी है। कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती। कुसुम जी कहती, ना जाने इस लड़की में कब अकल आएगी। दोनों सास बहू मिलकर बाकी के बचे हुए काम करने लग जाते और थोड़ी देर में कुसुम जी की ननंद आरती, नंदोई, पवन अपनी बहू रागिनी के साथ उनके घर आती। खाना खाते हुए रागिनी कहती, मामी जी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, आपने बनाया है। तब कुसुम जी ने कहा, नहीं बेटा, मेरी बहू काजल ने बनाया, यह घर के हर एक काम में परफेक्ट है। वाह काजल, तुम तो सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, रागिनी ने कहा। तभी आरती कहती, रागिनी, तुम भी क्या काजल की तारीफ कर रही हो, तुम कौन सी कम हो। घर का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मेरी बहू तो 50,000 रुपये महीने की नौकरी करती है। जानती हैं भाभी, मेरी बहू हर साल अपनी क्लास में प्रथम आती थी। वाह भाभी, आप तो बहुत होशियार हैं, काजल ने रागिनी से कहा। तब रागिनी कहती, थैंक यू काजल। फिर आरती जी तो अपनी बहू की तारीफ के पुर ही बांधने रखी। 2 दिन रुकने के बाद आरती जी अपनी बहू और पति के साथ वहां से चली जाती और काजल अपनी माँ से कहती, देख लिया माँ, परीर की बहू रानी का फायदा। बुआ जी तो अपनी बहू की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी, और आप तो अपनी बहू के बारे में कुछ कह ही नहीं पाई, सुना ही नहीं पाई कि आपकी बहू घर के हर एक काम में निपुण है। कोई भी आज के टाइम में इन सब का महत्व नहीं देखता। यदि रागिनी भाभी जैसी मेरी भी कोई भाभी होती ना, तो मेरी सहेलियों के सामने रुतबा बढ़ जाता। जब मैं उनसे कहती, मेरी भाभी 50,000 रुपये महीने की नौकरी करती हैं, पर क्या कर सकते हैं, मेरी किस्मत में थी ही कहाँ ऐसी भाभी। कहते हुए काजल वहां से चली जाती और पल्लवी दुखी हो जाती। तभी कुसुम जी पल्लवी से कहती, तुम काजल की बात से दुखी मत हो, देखना एक दिन काजल खुद कहे कि मेरी भाभी दुनिया की बेस्ट भाभी है। दिन निकलते गए, लेकिन काजल का व्यवहार अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। एक दिन काजल स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। तभी कुसुम जी काजल से कहती, काजल, तुम साथ में अपनी भाभी को भी ले जाओ, तुम्हारी भाभी को बाजार से कुछ सामान लेकर आना है, तुम उन्हें रास्ते में छोड़ देना। तब काजल ने कहा, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मुझसे मत कहा कीजिए कि मैं इनके साथ कहीं आऊँ या जाऊँ, मुझे इनके साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, तो प्लीज़ मुझसे बार बार एक ही बात मत कहा कीजिए। कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती। तब कुसुम जी कहती, ना जाने कब सुधरेगी ये लड़की। तब पल्लवी कहती, जाने दीजिए ना मम्मी जी, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। कहते हुए पल्लवी भी चली जाती। कुछ दिनों बाद कुसुम जी को जरूरी काम से अपने मायके जाना था। कुसुम जी अपने मायके चली जाती, लेकिन चिंता उन्हें घर की ही रहती। कुसुम जी के मायके जाने के बाद काजल अपनी भाभी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी। सुबह कॉलेज जाती और कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में रहती। पल्लवी भी घर के काम करती और बाकी का समय अपने कमरे में ही रहती। पल्लवी यदि काजल से बातें करना चाहती तो काजल कहती, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मेरे पास इतना फालतू का वक्त नहीं कि मैं आपसे बातें मारूं। आपके पास कोई काम नहीं तो मेरा समय बर्बाद करने
क्यों आ जाती हैं। इसलिए पल्लवी भी काजल से ज़्यादा बात नहीं करती और अपने काम से ही मतलब रखती। इसी तरह दिन करते जाते और काजल के एग्जाम के 3 दिन पहले ही काजल को बहुत तेज बुखार आ जाता। काजल के इतने बस में भी नहीं था कि वह उठकर बैठ सके। काजल की सहेलियां उसे देखने आती तो कहती, काजल हमें नहीं लगता कि तू इस बार पेपर दे पाएगी, तेरी तबीयत तो बहुत खराब है और यदि तू पेपर के दिन तक ठीक भी हो गई तो तू पेपर में लिखेगी क्या, तेरी तो तैयारी अधूरी रह गई। कहकर काजल की सहेलियां वहां से चली जाती। काजल उठकर पढ़ना चाहती और वह जब उठने की कोशिश करती तभी पल्लवी वहां आकर कहती, अरे दीदी आप क्या कर रही हैं, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। तब पल्लवी कहती, मेरे पास आराम करने का वक्त नहीं है, 3 दिन बाद मेरे पेपर हैं और यदि मैं आराम करती रही तो एग्जाम में क्या लिखूंगी। आप जाइए यहाँ से और मुझे मेरी पढ़ाई करने दीजिए। तब पल्लवी कहती, दीदी पेपर देने आप जब ही जा पाएंगी ना जब आप स्वस्थ होंगी और उसके लिए अभी आपको आराम करना होगा। लीजिए अपनी दवा और खाकर सो जाइए। और आप पढ़ाई की इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं, आपने तो साल भर अपनी पढ़ाई अच्छे से की है और आखिरी वक्त पर पढ़ने की ज़रूरत उन्हें होती है जो साल भर पढ़ते नहीं हैं ना। चलिए जल्दी से दवाई खाइए और सो जाइए। दवा खिलाकर पल्लवी काजल को सुला देती। पल्लवी काजल को समय पर दवा देती, गीली पत्ती कर कर सिर पर रखती जिससे काजल का बुखार जल्दी से उतर जाए। 2 दिन तक पल्लवी ने काजल का अच्छे से ध्यान रखा और काजल पहले की तरह स्वस्थ हो गई। ठीक होने के बाद काजल अपनी भाभी को थैंक यू कहती और कहती, भाभी मैंने हमेशा आपका अपमान किया, फिर भी मेरे बीमार होने पर आपने मेरा ख्याल माँ की तरह रखा। आपकी जगह कोई और होता तो सोचता अच्छा हुआ, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत मेरा मजाक बनाती थी ना, अब पता चलेगा जब पेपर नहीं दे पाएगी, लेकिन आपने तो मेरा ख्याल रखा और मुझे हिम्मत भी दी। थैंक यू सो मच भाभी, एक बार फिर काजल ने पल्लवी से कहा। तब पल्लवी कहती, अरे दीदी सिर्फ थैंक यू ही कहेंगी या अपने पेपर की तैयारी भी करेंगी। आप अपने कमरे में जाकर रिवीजन कीजिए, मैं अभी आपके लिए 1 कप कॉफ़ी लेकर आती हूँ। तब काजल कहती, भाभी 1 कप नहीं 2 कप ननंद भाभी साथ में बैठकर पियेंगे। तब पल्लवी कहती, जरूर पियेंगे लेकिन आपके एग्जाम खत्म होने के बाद। कहते हुए दोनों हंसने लगते। तभी कुसुम जी आती और कहती, काजल मैंने सुना था तुम्हारी तबीयत खराब है। तब काजल कहती, हाँ माँ मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन जिसके पास इतनी अच्छी भाभी हो वही ननंद ज़्यादा दिनों तक बीमार कैसे रह सकती है। वाह क्या बात है, मेरे जाने के बाद ननंद भाभी में इतना प्रेम। कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए कहा और कहती, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों में इतना प्रेम देखकर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।